अगर आप भी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर बच्चों को लेकर लापरवाह हैं, तो ये खबर आपके लिए है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर महज 30 सेकंड में पिता के पास सो रहे बच्चे की चोरी हो गई। गैंग ने बच्चा चोरी को इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया कि वहां से गुजरने वालों को भी इसकी भनक नहीं लगी। आपको सावधान करने वाली हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कि कैसे जरा सी लापरवाही आपके लाडले के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। झपकी और बच्चा गायब। कैमरे पर देखिए क्राइम की एक एक तस्वीर। ये तस्वीर हर माँ बाप को डरा देगी। ये तस्वीर आपको सावधान करने वाली है। आपके कलेजे के टुकड़े पर है बुरी नजर। हजारों लोगों के बीच भी महफूज नहीं है आपका बेबी। लखनऊ में बच्चा चोर गैंग का आतंक। जगह चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ। वक्त देर रात। कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। रात का वक्त है और आने वाली मुसीबत से बेखबर तमाम लोग रेलवे स्टेशन पर चैन की नींद सो रहे हैं। देर रात जब लोग नींद के गहरे आगोश में हैं, तो वहां कुछ स्कूटी सवार हरकत में दिखाई दे रहे हैं। अब सीसीटीवी में कैद स्कूटी पर बैठे इस बच्चा चोर गैंग को देखिए। एक शख्स स्कूटी चालू करके बैठा है, जबकि गैंग का दूसरा मेंबर अपने शिकार के बिल्कुल पास खड़ा है। यहां एक पिता अपने लाडले के साथ गहरी नींद में सोया है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अगले पल ही उसके साथ क्या होने जा रहा है। इसके आगे दो और शख्स स्कूटी पर बैठे नजर आ रहे हैं। वो एक दूसरे परिवार के पास मंडरा रहे हैं, लेकिन उस परिवार का 8 साल का बेटा जागा हुआ है और उसकी मां भी आधी नींद में है। इस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं जो स्टेशन के बाहर सो रहे हैं। नंबर 1 से लेकर 5 तक दिखाए गैंग के मेंबर को जब यह एहसास हो जाता है कि यहां खतरा ज्यादा है, तो स्कूटी सवार गैंग के मेंबर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में परिवार के साथ सो रहा बच्चा भी टहलते हुए आगे निकल जाता है। अपने गैंग के 2 मेंबर के वहां से निकल जाने के बाद और रेकी में ऑल इज वेल का सिग्नल मिलते ही बच्चा चोर गैंग एक्टिव हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स जमीन पर सो रहे बच्चे के पास जाता है। बच्चे को उठाने से पहले बदमाश जमीन पर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है। शायद वो इस बात की तस्दीक करना चाहता है कि बच्चे को उठाने में कोई खतरा तो नहीं है। देखते ही देखते वो शख्स बच्चे को उठा लेता है और स्कूटी पर बैठाकर फरार हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बच्चा चोर गैंग पुलिस के शिकंजे में आया कैसे और इस शातिर गैंग के मेंबर बच्चे को उठाने के बाद उसका करते क्या थे। दरअसल लखनऊ की जीआरपी पुलिस को बच्चा चोर गिरोह के बारे में तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी से पता चला। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गिरोह के सदस्यों की पहचान करना और उन्हें कानून के शिकंजे में लाना। इसमें मदद की पुलिस के तेज तर्रार अफसरों ने, जिन्होंने आशियाना में ठिकाना बनाए बच्चा चोर गिरोह को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनके पास से बच्चे को भी सुरक्षित बचा लिया। गिरोह में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चारबाग रेलवे स्टेशन से बच्चे को चुराकर उसे 20,000 में बेच दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 24 घंटे में इसका खुलासा कर दिया।
आरक्षी हैं, जिसमें एक आरक्षी विमल कुमार हैं जो जिले में काफ़ी समय रहे हैं, एसओजी वगैरह में रहे हैं। उन्होंने भी देखा और लोगों ने देखा तो उन्होंने शक जाहिर किया कि ये महिला शायद आशियाना क्षेत्र में काम करती है और वहाँ की है। फिर आशियाना पुलिस से संपर्क किया गया और उनके संपर्क से इसकी आइडेंटिटी क्लियर करते हुए फिर हमारी टीम ने इंस्पेक्टर चारबाग के नेतृत्व में, सीओ साहब के नेतृत्व में इस महिला को सबसे पहले अरेस्ट किया। तत्पश्चात इससे पूछताछ से इन दोनों व्यक्तियों को, जो दोनों साथ में लड़के थे, उनको अरेस्ट। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, आपके बच्चे पर बुरी नजर है। फिलहाल बातचीत करने के लिए और इस मामले को गंभीरता से समझने के लिए और कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है, क्या सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से और कड़ी की जा सकती है, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हमारे साथ बाल अधिकार आयोग के चेयरमैन जुड़े हैं। परिचय आपसे एक एक करके करा देते हैं सभी मेहमानों का। आदित्य कुमार, मेंबर चाइल्ड लाइन एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजी हैं यूपी पुलिस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आपका रुख करूंगी। बेहद गंभीर ये मसला और इसके लिए चिंतन मंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से बच्चों पर बुरी नजर डाली जा रही है और बच्चा चोर गिरोह जगह जगह सक्रिय हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। ये बहुत दिनों से समस्या बनी हुई है और इसकी ओर जो तमाम और अपराध हैं उसके कारण पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उतना सक्रियता से ध्यान नहीं दे पाते। यद्यपि ये जो चिल्ड्रन के मिसिंग चिल्ड्रन स्क्वाड नाम से ये पुलिस विभाग में करीब करीब हर जिले में एक ब्रांच बनी हुई है, लेकिन वो उतना सक्रियता से इनका पता लगाने में तो काम करती है, लेकिन रोकथाम में कठिनाई होती है क्योंकि पुलिस का काम मुख्यतः थानों में बटा हुआ है और क्राइम वाइज अभी उतना नहीं बटा हुआ है। तो इसके कारण अब जरूरत है कि सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर और ऐसे स्थान जहां पर लोग बच्चों के साथ सोते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं और अलग से इसकी इन स्थानों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से और जो गश्त होती है पुलिस की उसके माध्यम से निगरानी रखी जाए और ऐसे जो एक बार पकड़ गए ऐसे सभी लोगों के टेलीफोनिक सर्वेलांस, उन पर निगरानी रखी जाए कि वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जेल से छूटने के बाद फिर वो वही क्राइम करने लगते हैं और फिर बच्चों को उठाने लगते हैं और प्रायः भीख मांगने के लिए या फिर कोई साधु संत होते हैं उनके आश्रमों में बेच देते हैं कि वो वहां पर उनसे अपने सहायता में अपने सहायक के रूप में रख लेते हैं और कई तो इतने क्रूर हैं कि उनके हाथ पांव तोड़ करके भीख मंगवाते हैं। तो ये बहुत गंभीर सामाजिक अपराध है और इसके लिए पूरा जोर लगाया जाना चाहिए और ज्यादा जनशक्ति और ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। बिल्कुल, संसाधन यानी कि और एड ऑन होने चाहिए ताकि इसकी रोकथाम की जा सके। लेकिन आपने एक बात यहां पर कही कि कठिनाई थोड़ी ज्यादा पेश आती है। किस तरह की कठिनाइयां आती हैं उसका जिक्र भी मैं आगे चलकर आपके साथ करूंगी और कई जानकारी एकत्रित करने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आदित्य कुमार जी का रुख करेंगे। आदित्य कुमार जी, आपके पास कई इस तरह के मामले आते होंगे जिन बच्चों को छुड़ाया जाता है फिर सुपुर्द किया जाता होगा, किस किस तरह के केसेस आते हैं? जी 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 मैम, आपको बताएं कि मैक्सिमम जो है, पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे लॉ में कुछ इस तरह का लॉ नहीं है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है हमारे पास लॉ, बट चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे ध्यान देने के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि जो आपके जानने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत कुछ होता है कि कुछ परिवार के रिलेटिव या उनके आसपास के जानने वाले ही लोग ऐसा बहुत सारा काम करते हैं कि बहुत दिनों से वो ध्यान रखते हैं बच्चों के ऊपर और उनको उनके घर से चुरा के बेच देते हैं या फिर उनको कहीं बाहर भेज देते हैं ताकि उनसे लेबर वर्क कराया जाए या उनसे भीख मंगवाई जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है इन मुद्दों पे कि हमें हर चौराहे पे जो ये भीख मांगते हैं बच्चे, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो हमारी पुलिस है, हर चौराहे आप देखते होंगे कि बहुत सारे, लगभग मैं आपको बता दूं कि 10% बच्चे ही बाहर सप्लाई होते, लगभग 90% बच्चे
वो इंटर स्टेट जो है चुरा के दिए, अलग अलग स्टेट में भेजे जाते हैं, बहुत सारे प्रोस्टिट्यूशन में भेजे जाते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम उनको आप ये भी बेगिंग के लिए भेज दिए जाते हैं, चौराहे चौराहे भीख मांगने के लिए। तो बेगिंग में जो है सबसे ज्यादा केसेस हमें मिले हैं। लगभग अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की माने तो लगभग हर 8 मिनट पे एक बच्चा चोरी होता है। तो 40,000 लगभग केस साल में दर्ज होते हैं, जिसमें से 11,000 बच्चे तब भी नहीं मिले जाते हैं। उन 40,000 में से 11,000 बच्चे उनका कोई ट्रेस नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो बेगिंग में ही मिलती है कि चौराहे पे बच्चे को देखा गया, पता किया गया उनके बारे में। तो अवेयरनेस भी एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने आसपास को ऐसे बच्चों को देखते हैं कि हमें एक पल भी शक होता है तो उनसे जरूर बात करें, उनके बारे में जानें, हम लोगों को बताएं जो हम एक कदम उठा के उनकी मदद कर सके। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे लोग हमें हर प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जिनको हम बच्चों को अनाथालय भेजते हैं। कुछ ऐसे हमें लेडीज भी मिली हैं जिनको बाहर प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेजा गया है। तो ऐसी बहुत सारे केसेस अभी भी हमारे पास पेंडिंग पड़े जिनको हमको सॉल्व करने। पुलिस, एक ये बात सर ने अभी सही कही कि पुलिस का बहुत बड़ा हाथ होता है, वही मदद पूरी तरीके से कर सकती हैं। इसमें अगर ग्राउंड लेवल पे उतर के उनके साथ मिलकर काम किया जाए तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। देवेंद्र जी, जो आंकड़ा पेश किया है आदित्य जी ने यहाँ पर, वो वाकई में चिंता का है। हर 8 मिनट में एक बच्चा चोरी हो जाता है, किडनैप हो जाता है। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर क्या कुछ अधिकार है बच्चों के, क्या नियम है या फिर क्या रूल्स है? राज्य बाल अधिकार आयोग ने अभी इसको संज्ञान लिया है और आपने देखा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बच्चे और महिलाओं के लिए काफ़ी संवेदनशील हैं। और आपने देखा कि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है अपराधों में आज कमी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी समाज के कुछ लोग जो केवल अवैध तरीके से धन कमाने के लिए लगे हुए हैं, वो बच्चों का अपहरण करके बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उनको भीख मंगवाने का काम जो करते हैं वो जघन्य अपराध है। और आज जो आशियाना में पुलिस ने इस अपराध को रोका है, वास्तव में काबिल तारीफ है। और आयोग बच्चों के संरक्षण के लिए, उसके अधिकारों के प्रति पूरी तरह से तत्पर है, अधिकारों के लिए तत्पर है। जो बात आप कह रहे हैं, और वो नजर भी आता है कि क्राइम रेट में कमी दर्ज की गई है, लेकिन ये विषय भी बेहद चिंतित करने वाला है। तो ऐसे में अधिकारों की जब हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बच्चे शिकार होते हैं, उसके बाद जब उन्हें बरामद कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है, तब उनके क्या अधिकार है, किस तरीके से उन तक और सहायता पहुंचाई जाती है? बच्चों को जब बचा लिया जाता है तो हमारे यहाँ कस्तूरबा विद्यालय है, अटल विद्यालय है, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है, बच्चों को होम में भेजा जाता है जिससे बच्चे पढ़ें और मुख्य धारा में आएँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कभी हम भीख मांगते हुए बच्चों को पकड़ते हैं तो कभी कभी उनके घर वाले ही छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। कुछ घर वाले भी जब बच्चों से भीख मंगवाते हैं, ये भी गलत है तरीका। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ बच्चों से भीख ना मंगवाएं, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें जिससे बच्चे देश का भविष्य बने। सूर्य जी, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि गरीब परिवारों में भी देखा जाता है, झुग्गी झोपड़ी में जैसे लोग रहते हैं, इनके बच्चे सड़कों पर घूम रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, और कई बार वो इसी तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी शिकार हो जाते हैं, उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, आगे बेच दिया जाता है, कई इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो अवेयरनेस की यहाँ पर कमी है। अवेयरनेस की कमी तो अपनी जगह है ही है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि अभी आप सुन ही रही थी कि 11,000 बच्चे लगभग हर साल मिसिंग रह जाते हैं, मतलब वापस नहीं रिकवर हो पाते। तो जरूरत यह है कि पूरे देश में इसका अभियान चलाया जाए। हर जिले में जितने भीख मांगते हुए या कहीं भी लावारिस बच्चे मिल जाएं, उनको लेकर के एक स्थान पे रख करके उनको उनके फोटोग्राफ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किए जाएं। और जो देश का बाल अधिकार आयोग बना हुआ है
या और भी ऐसी संस्थाएं, मानवाधिकार आयोग है, न्यायपालिका है, इनका सबका ये कर्तव्य है कि इस प्रकार के जितने मिसिंग चिल्ड्रन सड़कों पर कहीं भी घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनको सबको इकट्ठा करा करके उनकी, आजकल तो सोशल मीडिया की रीच बहुत हो गई है, और जो लोगों के बच्चे गायब होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घुट के मर जाती हैं माँ बच्चों की, जिनके बच्चों का अपहरण हो जाता है। और मैं गंभीरता से महसूस करता हूं कि पूरे देश में अभी इस बिंदु पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। पुलिस अपने जो मुख्य क्राइम है, डकैती, लूट, मर्डर और अपहरण, उन्हीं में लगी रहती है, और ये छोटे बच्चों की बात प्रायः उपेक्षित हो जाती है। तो जो घर के लोग हैं वो तो परेशान होते हैं, लेकिन बाकी लोग, जो समाज है, उतना इस पे संवेदनशील नहीं होता। और ये अभी चिल्ड्रन के लिए जो आप कानून पूछ रहे हैं, चिल्ड्रन एक्ट बना हुआ है कि बच्चों से 14 साल के पहले आप काम नहीं करा सकते, और ये भी है कि बहुत से बच्चे अभी देखते हैं कि बच्चे काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, चाय की टपरियों पर, ठेलों पर बच्चों को आसानी से देखा जा सकता है। कानून का भी तो उल्लंघन होता है ना। बिल्कुल, कानून का भी उल्लंघन होता है, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है, और सरकार सबको शायद भरण पोषण करने की स्थिति में उतनी ज्यादा नहीं है कि सबको एडॉप्ट कर ले, और उनके माँ बाप भी इतने समृद्ध नहीं होते कि नहीं सभी बच्चों को वो पढ़ाई के और हॉस्टल में रख दें, पढ़ाई करा दें, और इसके कारण ऐसे बच्चे प्रायः मजदूरी करने लगते हैं। कई एक्सीडेंट जिनके हो जाते हैं माँ बाप के, तो दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। उन बच्चों के साथ प्रायः इस तरह की घटनाएं होती हैं कि उनकी भरण पोषण की समस्या आ जाती है, तो वो क्या करें, वो मजबूरी में भीख मांगकर या फिर कई बार ढाबा कुंचा में काम करके, टी स्टॉल में काम करके अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये जरूरी है कि ऐसे, ये सबसे संवेदनशील मामला है, इसलिए ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं जरूर की जानी चाहिए। बिल्कुल, चिन्हित करके आगे इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है आदित्य जी, जब हम देखते हैं कि सड़क पर बच्चे इस तरीके से मंडरा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और जब बच्चों को ऐसे खुले में छोड़ा जाता है, वो मजदूरी करते देखे जाते हैं या फिर भीख मांगते हुए देखे जाते हैं, तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि जो बच्चा चोर गिरोह है वो सक्रिय हो जाता है और वो इन लोगों को तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लेता है। क्यों लोग आंख मूंद लेते हैं जब इन बच्चों को सड़क पे देखा जाता है या फिर इन्हें इस तरीके से काम करते हुए देखा जाता है, तो हर कोई आंख मूंद लेता है? मैम देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम अभी पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, जो गरीबी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। और इसी के कारण जो बच्चों को जो सड़क पे भेजा जाता है, जैसा अभी सर बता रहे थे कि गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को सड़क पे छोड़ देते हैं, चौराहे पे भीख मांगने छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जिसके कारण ये होता है। दूसरी चीज मुझे जो लगती है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को जानकारी कम है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेके कि उसको रोका जाए। हम लोग भी बहुत बार देखते हैं कि कोई बच्चा कहीं काम कर रहा है तो उससे पूछना, क्या मजबूरी हुई, क्यों काम कर रहा है, उसके बारे में जानकारी लेना। तो मुझे लगता है कि ये लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। लोगों में अगर ये अवेयरनेस आए तो मुझे लगता है कि कुछ स्टेप अगर हम लोग मिलके ही, अगर हम सरकार या हम मिलके एक एक स्टेप लेंगे तो हो सकता है इन चीज़ों को हम कम कर सकें। चौराहे चौराहे जो बच्चे हमें मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो किडनैप करके वहाँ वो लोग एक गैंग बना लेते हैं, बच्चों को किडनैप करके आते हैं, उनको भी उनसे भीख मंगवाते हैं। तो ऐसे भी बच्चे उन्हीं के बीच रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं उन्हीं के बीच आते हैं जो जिन मजबूरी होती है, गरीबी होती है, जिसके कारण वो भीख मांग रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक पर्टिकुलर लॉ लाना, जिसके कारण बच्चों को वहां चौराहे पे जो बच्चे हैं जो जगह जगह भीख मांग रहे हैं उनको वहां से हटाना। अगर ये एक एक्शन में ले लिया जाएगा तो मुझे लगता है काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये कम हो सकता है। जी ने जो कहा, दूसरी चीज, लोगों में अवेयरनेस फैलाना। एक हेल्पलाइन नंबर भी अगर शुरू कर दिया जाए, और वैसे है ये हेल्पलाइन नंबर, लेकिन अगर इन चीजों को और मजबूती के साथ पालन किया जाए, हेल्पलाइन नंबर हो, कंप्लेंट सेंटर्स हो, तो फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बच्चों को बचाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अभी मुझे भी ये लगता है कि अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है।
जी बिल्कुल, अवेयरनेस जरूरी है। देवेंद्र जी। जी अभी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने वाला है और ये तय कर लिया है। इसके अलावा जो बच्चे बाल श्रम में और भीख मांगते हैं और जो गिरोह इन बच्चों का शोषण करते हैं, इसके साथ एक और समस्या है कि बच्चों को नशे का आदी भी किया जा रहा है और बच्चों में नशे की प्रवृत्ति पाई जा रही है। इसके लिए बाल संरक्षण आयोग ने एक युद्ध नशे के विरुद्ध एक अवेयरनेस अभियान इसके तीनों के साथ साथ चलाने का निश्चय किया है और आपको ये जन जागरूकता अभियान शीघ्र ही दिखाई देगा और इसकी योजना रचना बन रही है। सुरेश जी, बहुत जरूरी है अलग से कदम उठाए जाए। जिस तरीके से आपने खुद भी जिक्र किया था कि कठिनाइयां पेश आती हैं, लेकिन अगर अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट हो जाएगा या एक यूनिट फॉर्म कर दी जाएगी, अगर एक सेंटर बना दिया जाएगा, तो फिर शायद ये कठिनाई पेश नहीं आए। आप क्या महसूस करते हैं इस बारे में? बिल्कुल यही मैं महसूस। चलिए लौटेंगे सूर्य कुमार जी के पास, बहुत जल्द उनका रुख करेंगे। आदित्य जी, बहुत जरूरी है एक अलग से यूनिट फॉर्म होना। जिस तरीके से मैं सूर्य जी के साथ भी इस बात का जिक्र कर रही थी, अगर यूनिट फॉर्म हो जाती है तो इस तरह के मामलों में कमी दर्ज की जा सकती है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बच्चों को बचाया जा सकता है। मैम बिल्कुल मैम, ये आपने बिल्कुल सही कहा मैम। अगर एक यूनिट फॉर्म हो जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कदम उठाते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि किस तरीके से उनकी मदद की जाए, क्या स्टेप लिया जाए। तो ये अगर यूनिट बन जाती है तो डायरेक्टली बच्चों को वो हेल्प मिल सकती है उसके द्वारा और लोगों में ये अवेयरनेस आ जाएंगी कि हाँ, अगर हमें कहीं भी ऐसा कोई बच्चा मिलता है, कोई इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो डायरेक्ट उस यूनिट से, जो बहुत जरूरी है, वो डायरेक्ट उस यूनिट को कांटेक्ट करेगी, उस बच्चे की पर्टिकुलरली हेल्प होगी। जी, सूर्य जी भी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। सूर्य जी, वाकई में जिस तरीके से यूनिट का जिक्र मैं आपके साथ कर रही थी, आदित्य जी के साथ भी किया, देवेंद्र जी ने भी इस बात का जिक्र किया, अगर इस पर स्टेप्स उठाए जाए कि अलग से यूनिट फॉर्म की जाए, हेल्पलाइन नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर हो, तमाम कदम उठाए जाए, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है और जो तमाम बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं हजारों की संख्या में, उन्हें बचाया जा सकता है। बिल्कुल, आपने सुना होगा कि गाजियाबाद में कुछ साल पहले ऑपरेशन स्माइल किया गया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम रहे कि दूसरे प्रदेशों से बच्चे बरामद होकर आ गए और अपने गार्जियन से मिले और उनका परिवार फिर से बस गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्य बात यही है कि इतने ज्यादा तरह के अपराध हैं पुलिस के पास काम करने के लिए कि वो प्राथमिकता में मैं देखता हूं कि बाल संबंधी अपराध बहुत नीचे चले जाते हैं। तो इसका स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए और ज्यादा स्पेसिफिक व्यवस्था और ज्यादा रिकॉर्ड रखने के लिए और इनके फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए, कौन बच्चे कहां भीख मांग रहे हैं, और पूरे प्रदेश का ही नहीं, एक और सीमा है कि देश स्तर पर अभी कोई पुलिस है नहीं, केवल प्रदेशों की है। ये चालाकी करके क्रिमिनल एक प्रदेश के बच्चों को दूसरे प्रदेश में भेज देते हैं और पुलिस उतना इफेक्टिव वहां नहीं हो पाती। तो अब जरूरत है इन चीजों को राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया जाए जो पुलिसिंग का काम देख सके और इन लोगों को पकड़ करके, बरामद करके, उनके फोटोग्राफ रिलीज करें और उसके अभियान चलावे कि कौन बच्चा कहां से लाया गया, कहां बरामद हुआ और कहां किसका बच्चा है। इस तरह करके और ज्यादा लोग, ज्यादा संसाधन लगाने की जरूरत है। देवेंद्र जी, आयोग की तरफ से अब आगे फ्यूचर में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जो ताजा मामला सामने आया है चारबाग रेलवे स्टेशन का, वो वाकई में चिंतित करने वाला है। व्हाट्सएप नंबर के अलावा और क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि ट्रैकिंग की जा सके और ट्रैफिकिंग को रोका जा सके? अभी शुक्ला जी ने जो बात कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं और आयोग इसके लिए जागरूकता अभियान, जैसा कि मैंने कहा कि जो बच्चे भीख मांगते हैं, ये जो बच्चों के तस्कर हैं, उनको नशे का आदी भी साथ साथ करते हैं। इसलिए हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जो एक युद्ध नशे के विरुद्ध, इसके साथ साथ बाल श्रम को कड़ाई से रोकने के लिए आयोग ने निर्देश भी दिया है और इसके लिए आयोग जागरूक है और जागरूकता अभियान समाज के बीच में भी
चलाने का, क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसमें समाज के सहयोग की भी आवश्यकता है। और जैसा हमारे आदित्य जी ने भी चाइल्ड लाइन में कहा, तो मैं इनकी बात से भी सहमत हूँ। इसमें जागरूकता अभियान बाल आयोग हमारा प्रारंभ कर रहा है और इसमें मैं समाज के सभी वर्गों से कहता हूँ कि इस जागरूकता अभियान में एक युद्ध नशे के विरुद्ध और बाल श्रम और बच्चों के भीख मांगने का जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला जो मामला है, ये लोग जब तक नाकाम नहीं होंगे, जब बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचा दिए जाते हैं, तो जो बच्चों की तस्करी होती है उससे ये मालूम नहीं पड़ता ये बच्चा कहाँ का। जब बच्चों को पकड़ा जाता है, हमारे CWC के सामने आते हैं, तो कहीं कहीं स्थिति आ जाती है और उन बच्चों को उस प्रदेश में पहुंचाया भी जा रहा है। और इसकी एक सूची भी बनाई गई कितने बच्चे उत्तर प्रदेश में मिसिंग हुए, और वो हमने उस सूची को काम करना भी प्रारंभ करवा दिया है। जी चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गहन चिंतन मंथन यहाँ पर किया गया, क्योंकि जिस तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले बढ़ रहे हैं और आपके बच्चों पर ये लोग बुरी नजर रख रहे हैं, उसमें न सिर्फ इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, यानी कि आयोग, एसोसिएशन, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, साथ ही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आपको भी सतर्क होना है, आपको भी सावधान होना है और अवेयरनेस अपने भीतर भी लेकर आनी है और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना है। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।